Myself Dr. Swati Sharma. I am Associate Professor in Botany in Government College Jaipur. आज का हमारा टॉपिक है Adaptations in Xerophytes. Xerophyte is a species of plants that is adapted to survive in an environment with little liquid water. Xerophyte वो स्पीशीज़ हैं प्लांट्स की जो कि कम पानी हो अगर एनवायरनमेंट में तो भी वो सर्वाइव कर सकें, उसके लिए वो अडेप्टेड हों. उन स्पीशीज़ को हम कहते हैं ज़ीरोफाइट. उनकी मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी और लाइफ साइकिल पैटर्न के आधार पर ज़ीरोफाइट्स को हमने 3 कैटेगरीज में बांटा है: एफिमेरल एनुअल्स, सक्यूलेंट्स एंड नॉन सक्यूलेंट पेरिनियल्स. एफिमेरल एनुअल्स जो हैं वो ज़्यादातर एरिड जोन्स में पाए जाते हैं और उनको हम ड्रॉट इवेडर्स या ड्रॉट एस्केपर्स भी कहते हैं. उनको हम इसलिए कहते हैं ड्रॉट एस्केपर्स एंड ड्रॉट इवेडर्स क्योंकि वो अपनी लाइफ साइकिल एक बहुत छोटे से टाइम पीरियड में पूरी कर लेते हैं. 6 to 8 वीक्स में वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं और वो ड्राई सीज़न को अवॉइड कर जाते हैं. जब रेनी सीज़न होता है डेजर्ट एरिया में तो वो 2 से 4 महीनों के बीच में 1.5 से 2 महीने के बीच में अपनी लाइफ साइकिल को पूरा कर लेते हैं जब पानी थोड़ा बहुत अवेलेबल होता है. तो वो ड्राई सीज़न को अवॉइड करते हैं और एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट में वो ड्राईनेस को अवॉइड कर देते हैं. तो इसलिए हम उनको कहते हैं कि ड्रॉट एस्केपर्स. ड्रॉट से वो एस्केप कर जाते हैं, वो भाग जाते हैं ड्रॉट से. तो इसलिए हम उनको कहते हैं एफिमेरल्स, ड्रॉट इवेडर्स और ड्रॉट एस्केपर्स, क्योंकि वास्तव में वो कई लोग उनको ट्रू ज़ीरोफाइट्स भी नहीं मानते हैं. इसीलिए नहीं मानते हैं क्योंकि वो ज़ीरोफिटिक कंडीशंस में नहीं रहते हैं. जब पानी अवेलेबल होता है तब वो अपनी लाइफ साइकिल पूरी कर लेते हैं और जैसे ही वो समय बीता वो अपने सीड्स, अपने कुछ वेजिटेटिव प्रोपगेशन के मेथड्स वो लीव करके और फिर वो उनकी लाइफ साइकिल ओवर हो जाती है. उसी से 1.5-2 महीने के बीच में वो ग्रो करते हैं, फ्लावरिंग होती है, फ्रूटिंग होती है, सीड्स बनते हैं और उनकी लाइफ साइकिल ख़त्म हो जाती है. तो वो असली ज़ीरोफिटिक कंडीशन को फेस नहीं करते हैं. केवल जब ज़ीरोफिटिक कंडीशन में जब थोड़ा बहुत पानी अवेलेबल होता है उस दौरान वो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेते हैं. इसके एग्जांपल्स हैं आर्जीमोन मैक्सिकाना, सोलेनम ज़ेंथोकार्पम, केशिया टोरा, टेफ्रोशिया पर्प्यूरिया. ये अपनी लाइफ साइकिल बहुत छोटे टाइम में, आर्जीमोन मैक्सिकाना सत्यानाशी का पौधा हम कई बार देखते हैं तो वो एक छोटे से टाइम पीरियड के लिए उगता है और फिर वो अपनी लाइफ साइकिल पूरी करके और वो एस्केप कर जाता है उस ड्राई सीज़न को. नेक्स्ट है सक्यूलेंट्स. सक्यूलेंट्स ऐसे प्लांट्स हैं जो कि ड्राइनेस केवल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में सफ़र करते हैं. इंटरनली उनका जो टिश्यू है वो ड्राइनेस सफ़र नहीं करता है. उनके सक्यूलेंट्स के जो ऑर्गन्स होते हैं, स्टेम, लीव्स, रूट्स, वो फ्लैशी होते हैं. उनमें वो पानी स्टोर करके रखते हैं. लार्ज अमाउंट ऑफ पानी वो वाटर वो अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं रेनी सीज़न के दौरान और वो उनमें स्टोर्ड रहता है जिसको कि वो जब ड्राई सीज़न आता है तब यूज़ कर लेते हैं. उनका रूट सिस्टम शैलो ही होता है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं होता क्योंकि उन्हें पानी बहुत अधिक सोखना नहीं होता है. स्टेम जो होता है वो स्वोलन होता है. लीव्स भी थिक, लेदरी और सक्यूलेंट हो जाती हैं. एलोवेरा, यूफोर्बिया, ओपनशिया इसके एग्जाम्पल्स हैं. ये प्लांट्स हम देखते हैं तो ये क्या होता है, इनका जो स्टेम होता है वो फ्लैशी होता है इनके और वो पानी अपने अंदर स्टोर करके रख लेता है जो कि वो ड्राई कंडीशंस में यूज़ कर लेता है. लास्ट है नॉन सक्यूलेंट पेरिनियल्स. दीज आर ट्रू ज़ीरोफाइट्स क्योंकि इनमें मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस पाए जाते हैं जो कि ड्राई कंडीशंस में सर्वाइव करने के लिए सूटेबल हैं. तो यही प्लांट्स हैं जो कि ट्रू ज़ीरोफाइट्स कहलाते हैं क्योंकि ये एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों कंडीशंस में ड्राइनेस को फेस करते हैं और उनमें रूट सिस्टम जो होता है वो बहुत एक्सटेंसिव, इलोंगेटेड होता है और वो वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए है, गहराई में जाता है और वो ज़्यादातर स्टेम से भी लंबे होते हैं उनके रूट सिस्टम्स. ऑस्मोटिक प्रेशर उनका हाई होता है और इसमें ट्रांसपिरेशन रेट कम हो इसके लिए उसमें अडेप्टेशंस पाए जाते हैं. लीफ ब्लेड्स का जो साइज़ है वो बहुत छोटा होता है और उसमें कुछ हेयर्स प्रेजेंट हो सकते हैं. स्ट्रोमेटा होते हैं वो संकन होते हैं जिससे कि कम से कम वाष्पोत्सर्जन हो. नॉन सक्यूलेंट पेरिनियल्स के एग्जाम्पल्स हैं अकेशिया नाइलोटिका, कैलोट्रोपिस. ये चूँकि ये ज़ीरोफिटिक प्लांट्स हमारे राजस्थान में बहुत अधिक पाए जाते हैं तो ये सारे प्लांट्स हमें अपने आसपास जंगली उगे हुए ऐसे वाइल्ड प्लांट्स उगे हुए दिखाई देते हैं. नेक्स्ट इज़ मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस इन ज़ीरोफाइट्स. रूट सिस्टम इनका वेल डेवलप्ड होता है, बहुत ही एक्सटेंसिव होती हैं, वो शूट से कई गुना लंबी होती हैं इनकी रूट्स. लॉन्ग टैप रूट्स पाई जाती हैं जिनमें कि रूट हेयर और रूट कैप्स वेल डेवलप्ड होते हैं
रूट हेयर्स, इसमें एक्सटेंसिव ब्रांचिंग पाई जाती है। स्टेम की ग्रोथ स्टंटेड होती है, ये थोड़े से शॉर्ट होते हैं, वुडी, ड्राई, हार्ड और थिक बार्क होती है, उनमें बहुत ही ज़्यादा थिक बार्क होगी जिससे कि ट्रांसपिरेशन रेट कम हो, पानी का लॉस कम हो। कई बार इसमें अंडरग्राउंड स्टेम पाया जाता है जिससे कि ट्रांसपिरेशन रेट कम हो। और इसमें लीफ के समान संरचना भी, ग्रीन लीफ लाइक भी स्टेम जो है वो कन्वर्ट हो जाता है और वो स्पाइन से कवर्ड रहता है। जो लीव्स होती हैं वो कई बार स्पाइंस में भी कन्वर्ट हो जाती है, तो ये जो स्टेम है वो स्पाइन से कवर्ड रहता है। और इसमें जो स्टेम और लीव्स होती हैं उनमें वैक्सी कोटिंग और हेयर्स पाए जाते हैं। लीव्स बहुत ज़्यादा रिड्यूस्ड होती हैं, छोटी साइज़ में होती हैं, स्केल लाइक होती हैं और कई बार बहुत थोड़े समय के लिए ही अपीयर होती हैं, उसके बाद में वो शेड हो जाती हैं, झड़ जाती हैं और या फिर स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाती हैं। लेमिना उसमें लॉन्ग, नैरो, निडल के समान जैसे कि पाइनस में होता है और अकेशिया जैसे कि बहुत सारे लीफलेट्स में डिवाइडेड होता है, इस प्रकार का पाया जाता है। जो फोलिएज लीव्स होती हैं वो जहाँ भी प्रेजेंट होंगी वो बहुत थिक होंगी, फ्लैशी होंगी और सक्यूलेंट होंगी, तो वो बहुत लेदरी और पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रखेंगी सक्यूलेंट्स में। लीफ सरफेस जनरली शाइनी होती है जिससे कि सन रेज उसमें रिफ्लेक्ट हो जाएं और वो अधिक से अधिक उसको वो हीट ना दे पाएँ, टेम्परेचर को रिड्यूस कर सकें और उसमें ट्रांसपिरेशन कम हो, हाई टेम्परेचर से होने वाला नुकसान कम हो। कुछ प्लांट्स में जो लीव्स होती हैं वो फोल्डेड होती हैं, रोल्ड होती हैं इस तरीके से कि जो स्टोमेटा वो और ज़्यादा छुप जाएं, संकन स्टोमेटा होंगे, धसे हुए स्टोमेटा होंगे और वो और भी ज़्यादा छुप जाएंगे अगर वो रोल हो जाएंगी लीव्स, ताकि ट्रांसपिरेशन रेट कम से कम हो। कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें कि स्टिप्यूल्स भी स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। थैंक यू।